नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन है। सभी विद्यार्थियों का बारंबार सवाल है कि सर आरआरबी एलपी के लिए सीबीटी 1 की आप तैयारी करा रहे हो, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। सीबीटी 2 आप टेक्निकल पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक उसके बाद में साइको एग्जाम जिसे आप लिखा जाता है सीबीएटी, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सर क्या है, कैसे पास किया जाता है, यह मामला है क्या? कम से कम हमें ये तो पता चले साइको एग्जाम क्या है। एक तो ये सवाल, और एक अभी अलग अलग आरआरबी में जीडीसी के एग्जाम हुए हैं। जीडीसी के एग्जाम कौन से होते हैं? जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं। उन डिपार्टमेंटल एग्जाम के उन बच्चों के रिजल्ट तो आ गए, जो उन्होंने सीबीटी एग्जाम दिया था, रिटर्न एग्जाम दिया था, उसका तो रिजल्ट आ गया। बट अब उसका साइको एग्जाम है, तो उन बच्चों की भी बहुत सारी इच्छा है कि साइको एग्जाम के बारे में बताइए, साइको की तैयारी कैसे करें, या साइको एग्जाम होता क्या है। तो इस वीडियो के अंतर्गत आपको तैयारी कैसे करनी है, आपको कौन से टेस्ट होते हैं, और आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो ये सब कुछ चीजों की सुविधा मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूं निश्चित रूप से। तो आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात है, आपके सामने नाम लिखा हुआ है असिस्टेंट लोको पायलट, सहायक लोको पायलट। ये आरडीएसओ के द्वारा कराई जाती है। ये जो गाइडलाइन मैंने लगा रखी है, ये आरडीएसओ की वेबसाइट पर अवेलेबल है। आरडीएसओ रेलवे का ही एक डिपार्टमेंट है जो साइको एग्जाम कराता है। साइको एग्जाम क्यों कराया जाता है? कि ये इसलिए कराया जाता है कि जो सुरक्षा कैटेगरी है, जो सेफ्टी कैटेगरी है, उसमें एलपी और स्टेशन मास्टर का साइको एग्जाम करवाना जरूरी है, ताकि किसी भी प्रकार से सुरक्षा में चूक नहीं हो और बेहतरीन तरीके से रेलवे अपनी यात्रा करवाए यात्रियों को, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए। इसके लिए जो लोको पायलट होता है, जो चलाने वाला होता है, ड्राइवर होता है, उसका दिमाग है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट का मतलब है उसका दिमाग एक्टिव बहुत होना चाहिए, और उसको कई चीजें भांप लें, मेमोरी उसकी अच्छी हो, और उसको समानता का ज्ञान हो, और किसी भी चीज चल रही है उसमें से छोटी सी कोई मिस्टेक है उसको भी ढूंढ लें। दूरी प्रत्येक सेकंड ज्यादा दूरी पर भी वो अंदाजा लगा सकते हैं, या ऐसा गड़बड़ हो सकता है, इसलिए साइको टेस्ट लेते हैं। और इसमें 5 बैटरी टेस्ट होता है, जैसा आपको थंबनेल में दिखा था 5 बैटरी टेस्ट है। तो पांचों के बारे में आज हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो यह कि इस परीक्षण आपके लिए किस तरह लाभदायक है, कि इससे यह पता चलता है कि आपकी क्षमताएं क्या है। यानी कि आप एज ए ड्राइवर हैं, एज ए लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, सीनियर लोको पायलट हैं, तो आपकी अलग अलग क्षमताएं हैं। इन क्षमताओं का ज्ञान कराया जाता है, कितनी मेमोरी है और कितना आप इसमें एफिशिएंट हैं कि रेलवे दुर्घटना से आप बचा सकते हैं। क्योंकि आजकल पटरियों डीरेल भी ज्यादा हो रही है, और कई जगह पर ये तो डीरेल तो जो हुई अभी इस जुलाई के महीने में, मान लो पिछले में हुई है, बहुत जगह पर इस प्रकार की घटना होने से लोको पायलट और स्टेशन मास्टर की समझदारी से बचाया जाता है। तो इसलिए क्षमताओं के बारे में होता है। परीक्षण हल करने में जिस कौशल की जरूरत होती है वो आपके जॉब में उपयोगी है। मेमोरी है कि भाई आपने कहीं देखा है कि यहां पर पटरी में ये चीज गड़बड़ है, सामने से जो ट्रेन आ रही उसमें आपने कोई चीज मिस्टेक देखी है, नजर आई है, तो आप किसी को सूचना कैसे दोगे? एक साइड में पिलर होते हैं ना, तो पिलर नंबर देख के सूचना दे दी जाती है, आपकी मेमोरी शार्प रहती है, अगला स्टेशन कौन सा है। तो ये बहुत सारी चीजों में आपकी मेमोरी काम करती है। इसका निर्माण बहुत ही सावधानी से किया जाता है ताकि सभी अभ्यर्थी इसके लिए निष्पक्ष हो। सावधानी से ऐसे किया जाता है कि यहां पर टेस्ट में एवरेज स्टूडेंट के जो नंबर आते हैं उसकी तुलना में आपके नंबर अच्छे होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, एक क्लास के अंतर्गत यदि 100 बच्चे बैठे हैं और 100 बच्चे साइको टेस्ट दे रहे हैं, तो उस साइको टेस्ट में कितने बच्चे पास होंगे उसकी सबसे ज्यादा संभावना है 38% से 68% के बीच। लगभग 50% या 60% के बीच में ज्यादा रेशियो रहता है, 50% के आसपास रहता है। यदि आपके नंबर औसत नंबर से कम है तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आप साइको में फेल हो सकते हैं। जो 100 जने बैठे उन्होंने अलग अलग टेस्ट दिया और जो औसत नंबर बना उसकी तुलना में आपके नंबर अच्छे होने चाहिए, आप 100% पास हो जाएंगे। ये एक प्रमुख रूप से 38% से 68% के बीच में अभ्यर्थी इसमें पास होते हैं। और आपके फाइनल एग्जाम में 30% वेटेज होता है, इसका 70% रिटर्न का वेटेज है, इसलिए भी आपको इसको ध्यान से देखना चाहिए।
इन परीक्षणों में सफलता जॉब के साथ आपके सामंजस्य को सुनिश्चित करती है, सामंजस्य कोऑर्डिनेशन को सुनिश्चित करती है। आप असिस्टेंट लोको पायलट तो लोको पायलट के साथ कोऑर्डिनेट करोगे, सीनियर लोको पायलट के साथ कोऑर्डिनेट करोगे, तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। परीक्षण हमारे लिए किस तरह लाभदायक है? विशेष जॉब के लिए सही तरीके के लोग मिलते हैं। परीक्षण में हमें आपकी शक्तियां और कमजोरियों का मूल्यांकन हो जाता है कि नहीं नहीं तेरी तो मेमोरी है ही नहीं, तुझे पता भी नहीं चल रहा ज्यादा दूरी पर क्या है। दूरी परीक्षण कैसे करेंगे? हिडन क्यूब टेस्ट करेंगे। अभी मैं सारे टेस्टों के बारे में बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा। आप ये जो फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट होता है, निर्देशों की पालना करते हो कि नहीं करते हो? आपको निर्देश दिया गया है कि भाई आप यहाँ से इस फलां स्टेशन से आपकी ट्रेन जा रही है, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर पर एक थोड़ा मोड़ ज्यादा खतरनाक, अपनी स्पीड को धीरे कर लेना। आप कहते हैं बंदा चलाएगा क्यों धीरे करेगा? ऐसा नहीं है, फॉलोइंग डायरेक्शन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये भी आपके जांच की जाती है ताकि जॉब में कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। और जो लोग परीक्षण में अच्छा करते हैं सामान्यतः जॉब में भी क्या रहते हैं? सफल, यानी काम करते समय उस समय वो सक्सेस रहते हैं, सफल रहते हैं। अब आपके पास इसमें सहायक लोको पायलट परीक्षण माला में 5 टेस्ट होते हैं। 5 टेस्ट कौन से हैं? आपके सामने जो दिख रहे हैं। एक होता है टेस्ट मेमोरी टेस्ट, दूसरा टेस्ट होता है फॉलोइंग डायरेक्शन, तीसरा होता है डेप्थ प्रिसेप्शन टेस्ट, चौथा है अवलोकन शक्ति यानी टेस्ट ऑफ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और पांचवा होता है प्रिसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। मैं सभी टेस्टों के बारे में संक्षिप्त रूप से बता दूं। मेमोरी टेस्ट में आपकी मेमोरी जांची जाती है कि आपको याद कैसे रहता है। इसमें टोटल 5 प्रकार के टेस्ट होते हैं। 5 में से कोई सा भी एक टेस्ट आपके आ सकता है। रेलवे ट्रैक दे दिया वो आ सकता है, आपको फिगर के सामने फिगर दे दिया वो आ सकता है, फिगर के सामने अंक दे दिया वो आ सकता है। ये सब प्रकार के टेस्ट होते हैं। इस टेस्ट में होता क्या है कि पहले 3 मिनट के लिए तो आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन खुल जाएगा कि ये रेलवे ट्रैक है और ये स्टेशन का नाम है, तू याद कर ले। 3 मिनट तेरे पास है। क्या ठीक है साहब, 3 मिनट में याद कर लिया। जैसे 3 मिनट में स्क्रीन चेंज हो गई। अब बता के इस जो ए बिंदु लिखा ना, इस स्टेशन का नाम क्या था, सी बिंदु वाले का नाम क्या था, डी वाले का नाम क्या था, एफ वाले का क्या नाम था, एच वाले का क्या नाम था। ऐसे 12 सवाल दे दिए तो आपको 12 सवाल करने पड़ते हैं। फिगर और अंक दिए तो 24 सवाल दे दिए, वो आपको करने पड़ते हैं। तो 5 तरह के टेस्ट होते हैं। इस 5 तरह के टेस्ट में से कोई सा भी एक टेस्ट आता है, और जो कोई सा भी एक टेस्ट आता है इसके टोटल 2 टेस्ट होते हैं। उस प्रकार के कितने टेस्ट होते हैं? 2। पहला एक फिगर दिया, 3 मिनट याद किया, फिर टेस्ट दिया, फिर वापस एक फिगर आएगा, 3 मिनट और याद कर, अगला टेस्ट दे। ये होता है, 2 भाग में हो जाता है। उसके बाद फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, इसमें 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं। 2 प्रकार के कौन से टेस्ट होते हैं? एक तो हमारे पास होता है कि जो टेबल टेस्ट, क्या आपको दाएं सिरे से या दाहिनी और ऊपरी कोने से चलकर पहले आप 4 खाने चले, दाहिनी कोने के ऊपरी सिरे से बाईं ओर 4 खाने चले, उसके बाद बाएं मुड़े और 2 खाने चले, फिर दाएं मुड़े, फिर 3 खाने चले। बताइए इस बिंदु का नाम क्या, या इस टेबल के अंदर कौन सा अंक है या कौन सा अक्षर है? अंक और अक्षर दोनों होते हैं। और एक होता वॉच टेस्ट, जिसमें घड़ी दी जाती है, उसी अनुसार एक सवाल पूछा जाता है। फिर आता है डेप्थ प्रिसेप्शन टेस्ट। इसमें भी आपके 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं, जिसमें सबसे प्रचलित होता है हिडन क्यूब टेस्ट। हिडन क्यूब में आपको छुपी हुई क्यूब है, जो एक क्यूब दिख रहा है, जैसे मैंने थंबनेल में डाला क्यूब, इसमें जो दिख रहा है वो तो कोई गिन ले, जो इसके पीछे छुपे हुए हैं वो ढूंढने हैं, वो हिडन क्यूब टेस्ट है। फिर टेस्ट ऑफ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या होता है कि आपको एक लाइन दे दी लंबी सी, कि बताओ इसमें ना 1 2 3 4 5 8 7 6 3 2 5 8 6 4 3 अलग अलग अंक लिख दिए, बताओ इसमें 6 कितने हैं? आप कहेंगे सर ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना 6 ढूंढना, 6 तो कोई भी ढूंढ लेता है। बिल्कुल कोई भी ढूंढ लेता है, लेकिन आपको उस लाइन में एक बार ही पढ़ने का मौका मिलेगा। एक बार पढ़ने का मौका मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इतना ही टाइम दिया जाता है, दूसरी बार पढ़ने का टाइम नहीं होता है। एक बार पढ़ते समय आपके पास 6 4 बार आया, 5 बार आया, 6 बार आया, 7 बार आया, ये आपको ढूंढना है। यदि आपने 7 बार आया और एक यदि मिक्स हो गया, आपको लगा 6 बार आया, तो भी उत्तर गलत हो गया। ऑब्जर्वेशन टेस्ट, इतने सारे अंकों में आपने ढूंढ लिया कि 6 कितनी बार है, इतने सारे अंकों में ढूंढ लिया 9 कितनी बार है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन 6 और 9 में होता है, तो 6 और 9 ही पूछा जाता है। फिर होता है स्पीड टेस्ट, होता है जिसमें आपकी स्पीड को जांचा जाता है। इसमें आपको पहले तो 8 मिनट देते थे, अब कई बार 10 मिनट देते थे। 96 क्वेश्चन होते हैं,
इसमें सिमिलरिटी जांच नहीं होती है कि भाई ये सिमिलर है, इसमें कौन सा भिन्न है, वो फटाफट ढूंढो। 5 प्रकार के बैटरी टेस्ट होते हैं, इसमें टोटल 17 प्रकार के टेस्ट हैं। उनमें से कोई 5 आते हैं, हर एक का एक एक टेस्ट आपके परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे मैं कुछ आपको प्रारूप बताता हूं, उसके बाद टेस्ट के बारे में पूरी चीजें बताऊंगा। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको रेलवे की सिंसियर तैयारी करे उसके लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है। ये जैसे आप इसमें आओगे तो आपके परीक्षण में जो है मेमोरी टेस्ट है। मेमोरी टेस्ट में उन्होंने जैसे मान लो एक सवाल दे दिया, ये स्टडी द मैप, नक्शे को देखें। मैं छोटा सा दे रहा हूं, इतना छोटा नहीं आता है, सवाल बहुत ज्यादा होते हैं। आपको कम से कम 12 आकृति के सामने 12 आकृति दिखती है और वो 24 आकृति आपको याद करनी है, अगले में 3 मिनट के बाद गायब हो जाती है, आंसर देने होते हैं। इसकी टेक्निक होती है, जो बढ़िया बढ़िया टेक्निक के साथ इसको करना पड़ता है। अब ये देख लिया आपने, वो कह लिया देख लो भाई, देख लिया, ठीक है। अब पूछेगा ये दे चित्र, इसमें ए की जगह पर क्या आएगा, तो आप कहेंगे ए की जगह पर ये आएगा। आपने देखा होगा ध्यान से। ये बी की जगह पर क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर बी की जगह पर तो ये आ रहा है, देख लो। और सी की जगह पर आ रहा है ये, तो 2 नंबर बिंदु कहां पर है, सी पर। देखो सी पर है कि नहीं 2 नंबर बिंदु, ये लो। इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना होता है। ये आपके लिए मेमोरी टेस्ट है। अब देखो ये तो आपको बात बताने के लिए है, अब उन्होंने ऐसा बहुत सारा बना दिया कि तू याद कर ले, कर लिया याद, फिर वो ऐसा दे देगा उसको खाली पेज। अब बता ABCD में कहां पर कौन सा आएगा, 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। अब आपको ये टेस्ट देना होता है। इसी प्रकार आपके स्मृति मापन में देखो कि चिन्ह के सामने अंक दे दिया, ये भी टेस्ट दे सकता है। या फिर आपको फिर उसके बाद में पूछ लेगा कि किस चिन्ह के सामने अंक कितने लिखे हुए थे। इसके बाद में आपके पास चिन्ह के सामने वापस अंक दे दिया, ये एक और दे दिया सवाल, और इससे संबंधित ये अभ्यास के लिए दिया आपको सवाल, और अभ्यास को आंसर करना है। फिर इसी में आपको दे दिया रेलवे ट्रैक का, कि भाई ट्रैक को याद कर लो, और फिर इसमें आंसर देना PIRDET SO। ऐसा नहीं है वाराणसी जमशेदपुर ऐसा लिखेगा, अहमदाबाद जयपुर जोधपुर ऐसा नहीं लिखेगा, लिखेगा यही, क्योंकि आप जानते हैं यही होते हैं रेलवे के कोड। आपके स्टेशन जयपुर के कोड क्या है, JP है, जोधपुर के कोड क्या हो गया, JD कोड हो गया। इस प्रकार सबके अलग अलग कोड है, और उसी कोड के अनुसार ही चीजें आपके रेलवे में चलती है। आप टिकट बुक करते थे ऐसे ही चलता है कि नहीं चलता। अब फिर आपको इसमें पूछेगा बता B पर क्या है, C पर क्या है, A पर क्या है, D पर क्या है, ऐसा पूछा जाएगा। अब आपको ये तो बताने के लिए था, और ये चित्र के सामने चित्र देखे ये सवाल पूछ सकता है। फिर देखो इस प्रकार प्रश्न पूछा जाएगा। ये सभी हमारे पास मेमोरी टेस्ट का हिस्सा था। ये सब किसके कौन सा टेस्ट है भाई, मेमोरी टेस्ट। मेमोरी टेस्ट के बाद में दूसरा टेस्ट कौन सा है भाई, आपके निर्देश समझने के लिए। निर्देश समझने के लिए 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं, जिनमें एक तो होता है आपके रो और कॉलम से टेबल टेस्ट होता है। जो टेबल देखे आपको उसमें सवाल पूछा जाएगा। सवाल क्या पूछा जाता है, देखो 20 सवाल पूछे जाते हैं। पहला, ऐसा कौन सा अक्षर जो पंक्ति सेकंड के सी के दाईं ओर आता है। पंक्ति सेकंड कौन सी है, ये, इसमें सी है, ठीक है। सी के दाईं ओर कौन आ रहा है, डी। अब उत्तर देना है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इस प्रकार के सवाल हैं। सवाल ऐसा है कि आपको ढंग से पढ़ना पड़ता है, गड़बड़ करते हैं मामला 12 नहीं आ रहा। 500 के 500 बैटरी में पास होना है, 5 में से किसी एक बैटरी में फेल हो गए तो पूरे फेल हो गए। इंपॉर्टेंट बात है भाई, आपको पता ही नहीं होगा तो मामला दिक्कत आ जाएगी ना। अगला हमारे पास निर्देश समझने के लिए कौन सा, मैंने आपको बताया था वाच टेस्ट। इस वाच टेस्ट देखे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बीर AC 1 2 3 4 लिख के सवाल पूछ लेगा। फिर आपको पूछेगा कि भाई B3 और D2 के बीच में जो संख्या आती है उसके ठीक विपरीत दिशा में कौन सी संख्या है। आप देखेंगे B3 ये रहा, D2 ये रहा, इसके बीच में संख्या A6, इसके ठीक विपरीत क्या है, G5। तो सवाल आपको डायरेक्शन फॉलो करवा रहा है। इसके बाद में आपके पास फॉलोइंग डायरेक्शन हो गया, टेबल टेस्ट हो गया और वाच टेस्ट हो गया। उसके बाद आएगा डेप्थ में प्रिसेप्शन टेस्ट, जिसमें हिडन क्यूब टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें कितने क्यूब छुपे हुए हैं, तो आप कहेंगे सर बाकी तो सब दिख रहा है, इस B है जो B भी दिख रहा है, C भी दिख रहा है, D दिख रहा है, E दिख रहा है, यहाँ तो सारे दिख रहा है, छुपा हुआ कोई सही है नहीं इसमें। और यदि आपको छुपा हुआ है तो कितना छुपा हुआ है वो आपको ढूंढना होता है। हमेशा हर एक टेस्ट में जिसमें जो भाग दिखे नहीं वो आपको बताना होता है कि इसमें कितने छुपे हुए हैं और कितने छुपे हुए नहीं है, ये आपको ढूंढना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यही होती है कि आपको हिडन क्यूब है जो पूरा फाइंड आउट करना पड़ता है। क्लियर। चलो अब हमारे पास आता है, ये एक तो हिडन क्यूब होता है और एक आपके पास ये तो पूछ रहा है कितना दिख रहा है। ए इंट है, उसके डी और ई को छू रही है, तो बी सी डी वाली कितने इंटों को छुएगी, ये हिडन क्यूब का। देखो
इसमें देखो कितने हिडन क्यूब है, दो इन दोनों के नीचे जो है ना वो क्यूब क्या है, छुपे हुए हैं, वो हिडन क्यूब है। और इसमें है क्यूब की संख्या ज्ञात करना, कि भाई ऊपर कितने दाएं कितने बाएं कितने इसमें क्यूब है, डी को कितने क्यूब टच कर रहे हैं, सी को कितने टच कर रहे हैं, वो है संपर्क करने वाला, ये है दोनों क्यूब से संबंधित। हिडन क्यूब पिछली बार ही जुड़ा था। इसके बाद है ऑब्जर्वेशन टेस्ट, मैंने बताया था 1 2 3 4 5 6 लिख देंगे और वैसे आपको जोड़ना है। फिर आपको यहाँ फिर इसमें ये लिख देंगे कि 5 8 9 5 8 9 2 7 6 8 2 7 8 6, ये देखो भिन्न हो गए, 2 7 6 8 है, ये 8 6 हो गया, गड़बड़ हो गया। ये 3 6 4 6 3 3 6 4 6 2, ये गड़बड़ हो गया। तो इसमें सब में आपको देखना कि इसमें भिन्न क्या है, या आप बताना कि कौन सा वाई यस नो यस नो यस नो बराबर है कि नहीं है, ये बताना है सभी के अंदर। तो ये एक तो टेस्ट होता है। इसके अलावा आपके पास अवलोकन क्षमता के लिए जो आपको इसमें अवलोकन करना होता है कि इनको हल करो सवालों को। फिर आपके सिमिलरिटी टेस्ट होता है जिसके अंदर आपको देखना पड़ता है कौन सिमिलर है कौन सा भिन्न है। ये सवाल ये टेस्ट पिछली बार नया जुड़ा था सेट और सेट बी नाम से, ये भी हमने अपने टेस्ट सीरीज के अंदर जोड़ रखा है ताकि किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं आए। ये देखो सब तरह के टेस्ट हैं जो आपके पूरे 17 के 17 टेस्ट हैं। हर बैटरी के अंदर आपको टी स्कोर भी जांचना होता है, और यदि सब विद्यार्थियों को टी स्कोर जांचना है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर टी स्कोर कैसे ज्ञात करें। अगला वीडियो में टी स्कोर ज्ञात करने पर डिटेल से बताऊंगा। अब जिन बच्चों के एलपी एग्जाम जीडीसी वालों को हो गए हैं, अभी तो हो ही गए जीडीसी वालों के, एलपी वालों के पहले सीबीटी 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर साइको होगा, लेकिन वो बच्चे जानना तो चाहते हैं होता क्या है, इसलिए वीडियो देखना जरूरी है। जीडीसी वाले बच्चे अब ध्यान से देखो, जो जीडीसी के बच्चे हैं जिनका एग्जाम हो गया, साइको एग्जाम की डेट अलग अलग आरआरबी जारी कर रहा है, तो बच्चों का सवाल है कि सर प्रैक्टिस कैसे करें। तो प्रैक्टिस करने के लिए हमने आपके लिए एक टेस्ट उपलब्ध कराए हैं। ये आपको इस प्रकार जैसे इंटरफेस दिख रहा है, कौटिल्य क्लासेज का रेलवे साइको टेस्ट है। तो ये रेलवे साइको टेस्ट आपको मिलेंगे, उसमें लॉगिन और पासवर्ड डाल के लॉगिन करोगे। लॉगिन करते हैं आपको इस प्रकार का पेज खुल जाएगा, और ये जो पेज खुलेगा इसमें आपको सारे इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि भाई कैसे कैसे टेस्ट होते हैं सभी के बारे में। और इसके बाद में नेक्स्ट आता है, यहाँ पर नीचे है, इस पर क्लिक करोगे अब ये आपके टेस्ट खुलेगा, और टेस्ट खुलेंगे तो हमने इससे जीडीसी के लिए 50 टेस्ट बना रखे हैं। 50 टेस्ट में से जैसे मान लो मैं पहले टेस्ट पर क्लिक करता हूं स्टार्ट एग्जाम, तो एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ये कह रहा है पहला मेमोरी टेस्ट है, दूसरा टेबल है, तीसरा ब्रिक्स है, चौथा डिजिट पार्ट है, पांचों सिमिलरिटी टेस्ट है, पांचों बैटरी टेस्ट है, और आपका टाइमिंग यहाँ चल रहा है। 1 मिनट आपको हमेशा दिया जाता है निर्देश पढ़ने के लिए, तो 1 मिनट का टाइम है निर्देश पढ़ने के लिए। निर्देश पढ़ लीजिए कैसे कैसे क्या करना है, ये निर्देश दे दिया। निर्देश दे यदि आपने पहले ही पढ़ लिया तो आप स्किप कर सकते हैं, एग्जाम स्किप का ऑप्शन नहीं आता है। एग्जाम में आपको क्या 1 मिनट आपको पूरा निर्देश पढ़ना ही है। जैसे निर्देश पढ़ लिया उसके बाद में वो आपको कहेंगे इसको याद कर लो। याद करने के लिए कितना टाइम दिया, 3 मिनट का टाइम दिया है। 3 मिनट तक आपकी स्क्रीन सामने खुली रहेगी कि कुत्ते के सामने क्या है, कंप्यूटर कैंटली के सामने क्या है, भाई टाई लगी हुई है, ऊपर लिखा हुआ एडवोकेट है, स्टार के सामने क्या है, पेन। इसकी ट्रिक बनानी पड़ती है, ट्रिक बनाओगे तो याद रहेगा, बिना ट्रिक याद नहीं रहेगा। तो ये ट्रिक बना ली और 3 मिनट तक आपने इसको याद कर लिया। याद करते ही फिर आपको ऐसा सवाल आएगा कि उसके बाद आपके पेपर ऐसा खुलेगा जिसमें ये सवाल है टोपी के सामने क्या था, स्टार के सामने क्या था, पेन था तो कौन सी डायरेक्शन में था, उल्टी था इधर डायरेक्शन में था। अब आपको देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना है, और ये मेमोरी टेस्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो आपको पूरा ध्यान रखना है। ये सब कुछ आपने पेपर में टेस्ट दे दिया पूरा, और ये आपके 20 सवाल है, 20 सवाल हो गए तो सेव एंड नेक्स्ट करोगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं आपके पास कहेगा 3 मिनट के लिए अगला टेस्ट दे दिया हमने, दूसरा खोल दिया है, तो अब ये आपके सामने पेज खुल जाएगा, और इस प्रकार पेज आपके ओपन होते रहेंगे, चीजें चलती रहेगी, विधिवत रूप से टाइम से चलेगी। जब भी आपको एग्जाम को फिनिश करना होता है तो इधर नीचे फिनिश एग्जाम है, और जैसे ही आप इस पर फिनिश पर क्लिक करोगे तो आपका एग्जाम क्या हो जाएगा। 1 मिनट भाई, ये अभी इस बोर्ड के अंदर तो क्या है, कंप्यूटर तेरे पूरा काम नहीं करा, नहीं तो फिनिश एग्जाम नाम है, उस पर क्लिक करें पर एग्जाम फिनिश हो जाएगा। और जैसे एग्जाम फिनिश हो जाएगा यहाँ पर क्या है, जूम वाला बटन आ गया। कंप्यूटर में तो आता नहीं ये, लेकिन डिजिटल बोर्ड है ना, ये एंड्रॉयड बेस्ड होता है, इसमें आ जाता है, ये आ गया। फिनिश एग्जाम होने के बाद में आपको बता देगा आपने एग्जाम के लिए कितना टाइम लिया था,
वो आपको सामने आ गया है। फिर आपके मेमोरी टेस्ट है, में 20 सवाल आए थे, आपने आंसर नहीं दिया, नोट आंसर करेक्ट कितना है, रॉन्ग कितना है, ये सब कुछ आ जाएगा और सभी टेस्टों की समरी आ जाएगी। इस प्रकार आप 50 टेस्ट दे सकते हैं। इस टेस्ट को कौटिल्य क्लासेज ऐप से कैसे खरीदना है, कैसे परचेज करना है, इसके लिए आपको देखो हमारे ऑनलाइन जो नंबर दिए गए हैं उस पर मैसेज कर देना। 76 65 62 52 62 है, यानी कि 7665625262 है ये नंबर है। ये वैसे स्क्रीन पट्टी पर भी चल रहे हैं। इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है या कॉल कर देना है। और मैसेज करोगे तो आपको जानकारी यही है कि आपके ये जो टेस्ट हैं 400 रुपए में अवेलेबल होंगे। 50 टेस्ट हैं जीडीसी एग्जाम के लिए, 400 रुपए में होंगे। 400 में देखो 50 टेस्ट है, हर टेस्ट में 500 बैटरियां हैं, एक तरीके से 250 टेस्ट हो गए ऑटोमेटिक। क्योंकि अब जब मैंने एक टेस्ट दिया तो उसमें टोटल कितने हो रहे हैं भाई, 5 बैटरी आ रही है कि नहीं आ रही है। इस प्रकार 50 फुल मॉक टेस्ट हैं जो आपके लिए इसके लिए अवेलेबल करवाए गए हैं। इसकी फीस कितनी है, 400 रुपए है। और इन्हीं नंबरों पर आपको उसको पे करना है। उसके बाद आपको मेल आईडी से यूजर नेम, पासवर्ड और लिंक भेज देंगे और वहां से आप आराम से टेस्ट दे सकते हैं। ध्यान रहे, टेस्ट आपको कंप्यूटर में देना है, मोबाइल में देने की कोशिश मत करना, कोई काम नहीं आता है। मोबाइल वाली प्रैक्टिस कोई काम नहीं आती, वहां कंप्यूटर पर ही प्रैक्टिस काम आती है। साइको एग्जाम में किसी भी प्रकार के मुगलाते गलतफहमी में मत रहना, बड़ा सीरियस मामला है, सीरियसली ध्यान से देखना। कौटिल्य क्लासेज में आप ये भी देख सकते हैं कि पिंडेल सर का साइको एग्जाम पढ़ाया हुआ है क्या, तो आप मतलब उसमें लिखेंगे यूट्यूब पर भी कि साइको एलपी साइको एग्जाम बाय पिंडेल सर, तो मेरे वीडियो आ जाएंगे 300 के 400 के 200 के व्यू वाले टेबल टेस्ट वगैरह। मैंने उस समय आपके पिछले एग्जाम में पूरा का पूरा डिटेल में पूरा पढ़ाया था, वो भी आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगे। बहुत सारी हेल्प हो जाएगी, टेस्ट से आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर भी आपको वीडियो की रहेगी दरकिनार तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं यूट्यूब पर और नए वीडियो फ्रेश डिजिटल बोर्ड पे बना दूंगा। उस समय हमारे पास डिजिटल बोर्ड था नहीं, अब डिजिटल बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड पे बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत शानदार, बहुत अच्छी तरीके से। क्लियर है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू।